सार्वजनिक निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और भारत पीपीपी, तो डायरेक्ट बोल सकते ना पीपीपी में सफल उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है जी। तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा, कोई भी, चाहे रोड बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, कुछ भी करना है, तो उसमें निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा। तो सार्वजनिक बोले तो सरकार, और सरकार किसको प्रोत्साहित कर रहा? तो निजी साझेदारी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रमुख लाभ: परियोजनाओं की कुशल एवं तीव्र गति से सुपुर्दगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में क्षमता की सीमितताओं एवं अड़चनों को दूर हटाना। देखिए, अगर आप पीपीपी है के अंतर्गत हैं तो इसका लाभ क्या है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो कुशल होगा, पूरे स्किल के साथ होगा, तीव्र गति से होंगी, जल्दी काम होगा। इसलिए ना आप देखोगे कभी डेटा आ जाता है कि 2022 तक लॉन्च हो जाएगा, 2023 तक ये काम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर कभी देखोगे अगर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का सहयोग है तो आप पीपीपी वर्ड जरूर यूज कर, ठीक है। तो तीव्र गति से होगा, मतलब काम पहले हो रहे हैं। लेकिन जब सार्वजनिक वाला काम थे स्पेशली, तो आप देखो 5th ईयर प्लान के अंतर्गत कितनी ऐसे योजना, करोड़ों करोड़ों का अस्पताल बन के ऐसे ही रखा हुआ है, कोई इनकम्प्लीट है, बहुत सारे डैम इनकम्प्लीट है। सोचिए, तो लाखों करोड़ रुपए खर्च होकर कोई काम भी नहीं हो रहा। रीजन पता चला कि वो कार्यक्रम करने में 5 साल से ज्यादा लग गया और अगला सप्ताह पे अधिकारी हो गया, वो काम रोक दिया। क्या यही चीज ना होता है? लेकिन जब निजी हाथों में दिया गया तो हाँ, अच्छा, तो डेटा मिल गया कि आपको 2 साल में 3 साल में कंप्लीट करना है। अर्थव्यवस्था में क्षमता की सीमितताओं एवं अड़चनों को दूर हटाना, विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान करने में नव प्रवर्तन, विविधता, अनुकूलतम जोखिम हस्तांतरण एवं जोखिम प्रबंधन के माध्यम से करदाताओं को उनकी धनराशि का मूल्य प्रदान करना इत्यादि, ठीक है। देखिए, सार्वजनिक निजी साझेदारी पर आप यहाँ फोकस कर सकते हैं, है ना जी। मिल रहे हैं ना? पब्लिक योग्य प्राइवेट दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नहीं तो इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो सार्वजनिक निजी साझेदारी के विभिन्न मॉडल हैं, जिसमें से कुछ का प्रारंभ से अनुगमन किया गया है। वो क्या है देखिए। पहला, विभिन्न मॉडल में पहला निर्माण संचालन हस्तांतरण, ठीक है। निर्माण संचालन हस्तांतरण पहला क्या है? निर्माण संचालन हस्तांतरण। इसका उदाहरण में अनिल अंबानी समूह का ले सकते हैं। इसके द्वारा संचालित मुंबई मेट्रो रेल, ठीक है। निर्माण स्वामित्व संचालन, देखिए संचालन हस्तांतरण था, मतलब आप ऑपरेट कीजिए, वो तो ना हम नहीं चला पा रहे हैं ये कंपनी, तो आप कर कीजिए, नहीं जैसे आप अनिल अंबानी द्वारा मुंबई मेट्रो रेल। अच्छा, स्वामित्व मतलब ले लीजिए, खरीद लीजिए, वो निर्माण स्वामित्व संचालन। तो उदाहरण के लिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है, ये एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। अब न्यूज़पेपर, अब देखो पता है न्यूज़पेपर आप पढ़िएगा ना आप लोग, तो अब थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिएगा आपको पीपीपी, तो आपको समझ अच्छा इसका इसके साथ मर्ज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ। अगले, रियासत, डिजाइन, निर्माण, वित्त व्यवस्था, संचालन, प्रबंध, ठेका और परिसंपत्ति बिक्री।
ठीक है। ये मॉडल राजमार्गों, है ना, चाहे वो एक्सप्रेस मार्ग हो, अपरिसेतु हो, भूमिगत मार्ग हो, पैदल अपरिसेतु हो, है ना, तो ये मॉडल राजमार्गों, रेलवे, मेट्रो रेल तथा हवाई अड्डों के लिए परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार विकसित किए जा रहे हैं। इस समय लगभग 450 पीपीपी परियोजनाएं क्रियान्वयन के अंतर्गत है ना जी। संक्षेप में ये आर्थिक सुधार अवधि के बारे में जो 1991 से 2012, ध्यान दीजिए, ये आर्थिक सुधार की अवधि क्या है, 1991 से 2012 में विभिन्न नीति निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण रूपांतरण, आगे आप कोई तालिका देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा।